हमेशा की तरह किसी भी नई खबर के लिए बैक ऑफिस पर नजर बनाए रखें। मैं सलाह देता हूं और मैंने आज भी किया, ओ न्यूज 11 को एक बार फिर से पढ़ा। क्यों? क्योंकि ये काफी स्पष्ट संकेत देता है ना, कि वे पर्दे के पीछे चीजों पर काम कर रहे हैं। अब इस समय ऐश बहुत शांत हैं। मैंने क्रिस से बात नहीं की है। मैंने कुछ संदेश भेजे और आज सुबह हमारी टेक्स्ट के जरिए बातचीत हुई। जाहिर है क्योंकि वह टेक्सास की ओर यात्रा कर रहे हैं, शायद आज अपने सफर के आखिरी हिस्से में हैं। वैसे ये देखना भी बहुत अच्छा था कि उन्होंने हमारे बहरे समुदाय के एक भाई ह्यूगो से मिलने का मौका पाया। ये देखना वाकई बहुत अच्छा था। और वह इस समय टेक्सास की ओर जा रहे हैं। और जाहिर है मुझे पता है कि वह वहां के कुछ संस्थापकों के साथ भी कुछ आयोजन करने की कोशिश करेंगे। वह जो कर रहे हैं वो शानदार है। मुझे पता है कि यह उनके लिए एक लंबी यात्रा है, लगभग 900 मील से भी ज्यादा, लेकिन यह निश्चित रूप से इसके लायक है। जैसा कि मैंने कहा, ओ न्यूज 9/11 को एक बार फिर पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि यह आपको सच में यह एहसास कराता है कि अब हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारे पास रास्ते में कई और न्यूज आ चुके हैं, है ना? और हमें बताया गया है कि सुरंग के अंत में रोशनी है। लेकिन मेरे लिए ओ न्यूज 11 अब तक का सबसे बड़ा संकेत है कि हम अब पूरी रफ्तार से अगले चरण की ओर बढ़ रहे हैं। तो जब ऐश इस समय की तरह शांत रहते हैं तो मैंने उनसे लगभग 2 हफ्तों से बिल्कुल भी कुछ नहीं सुना है। यह निश्चित रूप से दर्शाता है कि वह इस समय पर्दे के पीछे जो कुछ भी हो रहा है उस पर बहुत बहुत ज्यादा ध्यान केंद्रित किए हुए हैं। तो वैसे ये हम सभी के लिए अच्छी खबर है। जैसा कि हमेशा करता हूं, जब चीजें शांत होती हैं तो मैं कुछ ऐसा लाने की कोशिश करता हूं जिससे शायद आपको सोचने पर मजबूर कर दूं। मेरे नजरिए से मुझे पता है कि यह विषय हमारे सीईओ की प्राथमिकताओं में बहुत ऊपर है, और वह है व्यवसाय में सुरक्षा और संरक्षा का महत्व। अब इससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि सिर्फ व्यवसाय के लिए नहीं, बल्कि हमारी कंपनी के लिए भी। और अगर आप अपने ऑनलाइन व्यवसाय के संचालन में सुरक्षा और संरक्षा को लागू करते हैं तो यह निश्चित रूप से आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। अब इससे पहले कि हम इसके पीछे के कारणों और इसकी असल अहमियत पर जाएं, आइए थोड़ा सा देखें कि हमारे सीईओ ने जो कुछ भी सामने आ रहा है उसके बारे में इतना गोपनीय रवैया क्यों अपनाया है। और इसका एक बहुत बहुत ही सरल जवाब है। यह हर किसी को पसंद नहीं आ सकता, क्योंकि जाहिर है लोग यह जानना पसंद करते हैं कि क्या होने वाला है और हम कहां जा सकते हैं, क्योंकि इससे उन्हें समय सीमा या आगे क्या आ सकता है इस पर थोड़ा और फोकस मिलता है आदि। लेकिन व्यवसाय के नजरिए से यह वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे सीईओ इस समय हर चीज को लेकर इतने गुप्त क्यों हैं। हम अक्सर बात करते हैं, है ना, कि हमें अतीत से सबक सीखना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे गलतियां भविष्य में न दोहराई जाएं। और उन्हीं गलतियों में से एक जो अतीत में हुई थी वह यह थी कि उन्हें अपनी टीम द्वारा या व्यवसाय के अन्य लोगों द्वारा यह आभास दिया गया था कि चीजें किसी निश्चित चरण में हैं या पूरी हो चुकी हैं या सही तरीके से काम कर रही हैं आदि। और वे हमें यह अच्छी खबर देने के लिए उत्साहित थे, और उन्होंने आकर हमें कई बातें बताई जो उन्हें बताई गई थीं, और वे वह जानकारी हम तक पहुंचाना चाहते थे। अब इसमें दो समस्याएं थीं। एक तो यह कि लोगों ने उस जानकारी को लिया, उसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया, अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया, और साथ ही इसने प्रतिस्पर्धियों और हमारे व्यवसाय के बाहर के लोगों को यह देखने का मौका दिया कि हम शायद आगे क्या करने वाले हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं जहां हम अभी हैं और अगले चरण में प्रवेश कर रहे हैं। और आगे जो हो रहा है उस पर उनकी चुप्पी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण से जानबूझकर रखी गई है, और वह यह है कि अगर आप किसी को कुछ नहीं बताते तो किसी को पता नहीं चलेगा और कोई भी उस जानकारी को ले नहीं सकता। वे किसी ऐसी चीज को बदल नहीं सकते जिसके बारे में उन्हें पता ही नहीं है, और इस तरह वे किसी भी होने वाली चीज में बाधा नहीं डाल सकते। मुझे अच्छी तरह से पता है कि मैं, क्रिस, सूजी, जूली और अन्य लोगों ने भी वास्तव में हमारे सीईओ से कहा है, हम नहीं जानना चाहते। हमें मत बताइए, क्योंकि हम जानना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि अगर कभी यह बात बाहर निकल गई तो वह सोच सकते हैं कि यह हम में से किसी ने किया है। और मैं अपने सीईओ के साथ पूरी तरह से विश्वास और ईमानदारी रखना चाहता हूं और उनसे कहना चाहता हूं, ना देखिए, मुझे मत बताइए। मुझे पता है कि आप इस पर काम कर रहे हैं।
मुझे पता है कि आप पृष्ठभूमि में हर संभव कोशिश कर रहे हैं। आप बस अपना काम करते रहिए और जब सब कुछ तैयार हो जाए, जब सब कुछ पूरा हो जाए, तो हमें अच्छी खबर दीजिए और फिर हम वहीं से आगे बढ़ेंगे। इसी वजह से वह इस समय जो कर रहे हैं, वह कर रहे हैं बहुत चुपचाप रहना, बहुत सतर्क रहना, क्योंकि तब कोई भी इसे ले नहीं सकता, इसे बदल नहीं सकता। प्रतिस्पर्धी इसे ले नहीं सकते, इसका उपयोग नहीं कर सकते और यही बात हमारे लिए आगे बढ़ते हुए चीजों को वाकई बहुत बहुत सुरक्षित बना देती है। क्यों? क्योंकि जब ये खुलेगा तो ये वहीं होगा, उपयोग के लिए तैयार होगा और हम तुरंत ही जो भी करना है उसके साथ शुरू कर सकते हैं। फिर प्रतिस्पर्धियों को किसी भी नई तकनीक, किसी भी नए उत्पाद, किसी भी नए प्लेटफॉर्म आदि के साथ तालमेल बिठाना पड़ेगा और तब हमारे पास न केवल अपने व्यवसाय के लिए बल्कि उन अन्य कंपनियों के लिए भी निश्चित रूप से बढ़त होगी जो हमारे पास जो है उसे पाना चाहती हैं, ताकि वे भी हमारे साथ कदम मिला सकें। तो मैं स्क्रीन साझा करता हूं और हम थोड़ा और बात करेंगे कि सुरक्षा और सेफ्टी क्यों, ओह माफ कीजिए, गलत हिस्सा। व्यवसाय में सुरक्षा और सेफ्टी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, तो मुझे इसे देख लेने दीजिए। स्क्रीन साझा करें। मुझे वहां जाना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बस ये सुनिश्चित कर लें कि ये चालू है। यह निश्चित रूप से चालू है। ठीक है। व्यवसाय में सुरक्षा और गोपनीयता का महत्व, ये इतना इतना महत्वपूर्ण क्यों है? सुरक्षा और गोपनीयता व्यवसाय की सफलता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये कंपनी के प्रतिस्पर्धात्मक लाभ, उनकी प्रतिष्ठा और वित्तीय स्थिरता की रक्षा करती है। ये तीनों चीजें किसी भी व्यवसाय की सफलता के लिए अनिवार्य हैं। अगर आपके पास ये सब हैं, तो यह आपको बढ़त देता है और व्यवसाय में आप ठीक इसी चीज की तलाश में रहते हैं। दूसरों पर वह बढ़त होना, ताकि उपयोगकर्ता बाजार में दूसरों की बजाय आपकी ओर देखे, और गोपनीयता की संस्कृति बनाए रखना और मजबूत सुरक्षा उपाय लागू करना आंतरिक और बाहरी खतरों से सुरक्षा के लिए आवश्यक हैं। हमने अतीत से बहुत कुछ सीखा है और अब हम निश्चित रूप से उन गलतियों से सीख रहे हैं और उन्हें इस अगले चरण में आगे ला रहे हैं। यह उसका सिर्फ एक पहलू है। हम हमारे उत्पादों और सेवाओं की सुरक्षा और संरक्षा, जब तक वे तैयार नहीं हो जाते, तब तक हमारे लिए और बाहरी दुनिया के लिए सुरक्षित और पूर्ण उपयोग योग्य रहना जरूरी है। यह हमें एक कहीं अधिक सुरक्षित प्लेटफॉर्म देता है जिस पर हम काम कर सकते हैं, क्योंकि पहली बात, हमें पता है कि यह हमारे लिए तैयार रहेगा। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त हमें मिलेगी, वह हम सब मार्केट प्लेस में और हम आगे चलकर अपनी एप्लीकेशन और सेवाओं के पुनर्विक्रेता हैं। यह भी दिलचस्प है कि सुरक्षा के हिस्से के एक तत्व यानी डेटा का भी इसमें योगदान है। अब यह तत्व, मुझे पूरा विश्वास है, हमेशा से हमारी प्राथमिकता रहा है और हमारे व्यवसाय का सबसे सुरक्षित हिस्सा रहा है, पहले भी और आगे भी रहेगा। हमने कई बार, है ना, अपने सीईओ से सुना है कि उनके पास हम सभी का, उन लोगों का जो साइन अप है, ग्राहकों, उपयोगकर्ताओं आदि का जो डेटा है, वह कभी भी बिक्री के लिए नहीं होगा। वह वास्तव में उस डेटा को बेचकर बहुत पैसा कमा सकते थे। हम लाखों और लाखों लोगों के डेटा की बात कर रहे हैं, उनके नाम, उनके पते, उनके आईपी एड्रेस, उनके ईमेल और अन्य संवेदनशील जानकारी। अब यह सारी महत्वपूर्ण जानकारी खुले बाजार में काफी अधिक कीमत की है और इसका दुरुपयोग किया जा सकता है, लेकिन वह इसी के पीछे नहीं है। वह चाहते हैं कि वे ऐसे व्यक्ति बने जो अपने द्वारा डिजाइन किए जा रहे प्लेटफॉर्म और एप्लीकेशन के जरिए बहुत से लोगों के जीवन में बदलाव ला सकें। वह यही चाहते हैं कि लोग उन्हें इसके लिए याद रखें, न कि त्वरित कमाई के लिए। तो ये वाकई प्रेरणादायक है ना? ये जानना कि हमारे पास एक ऐसा सीईओ है जो सुरक्षा और सेफ्टी को अपने काम की प्राथमिकता में सबसे ऊपर रखता है। तो व्यापार में प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त के लिए सुरक्षा और सेफ्टी का क्या महत्व है? किसी व्यवसाय के व्यापारिक रहस्य और स्वामित्व वाली जानकारी ही अक्सर उसे उसके प्रतिद्वंद्वियों से अलग बनाती है। बौद्धिक संपदा, आईपी, गुप्त प्रोफाइल,
मूल्यवान आईपी एड्रेस की सुरक्षा जिनके बारे में वह बात कर रहे थे, जैसे कि फॉर्मूले, स्वामित्व प्रक्रियाएं, सॉफ्टवेयर कोड, बाजार रणनीतियां, पेटेंट्स के विपरीत जिनकी एक सीमित अवधि होती है और जो सार्वजनिक होते हैं, व्यापारिक रहस्य यदि गोपनीयता बनाए रखी जाए तो अनिश्चितकालीन प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त दे सकते हैं। ये कुछ हद तक ऐसा है जैसे आपके पास कोई गुप्त फॉर्मूला हो। मैं जिन कई शेफ्स को जानता हूं, वे कभी भी अपने द्वारा बनाए गए कुछ खास सॉस और व्यंजनों की गुप्त रेसिपी साझा नहीं करेंगे। क्यों? ये उनकी पहचान है, ये उनका गुप्त फॉर्मूला है और वे उसमें जाने वाली सामग्रियों की बहुत सुरक्षा करते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने अभी यहाँ चर्चा की है। अगर आपके पास वह सॉफ्टवेयर कोडिंग, बाजार रणनीतियां या स्वामित्व प्रक्रियाएं आदि हैं और वह गोपनीय है। हमारे साथ जो बहुत सी चीजें हुई वे कोविड के कारण हुई। लोगों को घर से काम करना पड़ा, उन्हें बाहरी रूप से एक्सेस मिला और इसी वजह से हमारे साथ जो गलत काम हुए वे उस डेटा ब्रीच के कारण संभव हो पाए। तो कुल मिलाकर व्यवसायिक माहौल में सुरक्षा और सेफ्टी ग्राहकों के लिए बेहद अच्छी है। यह व्यवसाय के लिए भी बेहद अच्छी है क्योंकि यह उन्हें प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त देती है ताकि लोग तभी जान पाएं जब सब कुछ हो चुका हो और तैयार हो। और उपयोगकर्ता के नजरिए से भी और हमारे लिए भी यह हमें वह आत्मविश्वास देना चाहिए कि हमारा सीईओ अपनी पूरी ताकत लगा रहा है यह सुनिश्चित करने के लिए कि न केवल जानकारी गोपनीय है बल्कि वह लीक नहीं हो रही, उसका दुरुपयोग नहीं हो रहा, हमारे प्रतिस्पर्धियों को कोई फायदा नहीं मिल रहा, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हम उसे देखेंगे तो वह अच्छी होगी, हमारे अपने व्यवसाय के लिए उपयोग करने के लिए तैयार होगी। खैर दोस्तों, आज के लिए मेरी तरफ से बस इतना ही। मैं आप सभी से कल यहाँ मिलूंगा। मैं आपके लिए कुछ और लेकर आऊंगा जो शायद आपको सोचने में मदद करेगा, शायद आपको प्रेरित करेगा। अगर जाहिर है अगर मुझे कुछ पता चलेगा तो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन अभी के लिए मैंने आज काफी वीडियो अपलोड किए हैं। मैंने जेम्स और टू जेन का काम पूरा कर लिया है जो आज प्रकाशित हुआ है। और जेन, बहुत बहुत धन्यवाद। जेम्स पृष्ठभूमि में मैदान में चिल्लाया, धन्यवाद। इसके अलावा धन्यवाद के रूप में जेन चाहती थी कि मैं कल और सप्ताहांत में उसके जन्मदिन पर हुई खुशी के बारे में बताऊं। ये सचमुच अभूतपूर्व रहा है। मुझे पता है कि जेन के जन्मदिन पर मैंने जो पोस्ट किया था उस पर आप लोगों की ओर से 1000 से अधिक लाइक आए थे। यह जानना हम सबके लिए बहुत मायने रखता है कि आप हमारा समर्थन करते हैं। और भी वीडियो है। जेम्स हॉकिंस, जिम हाकिंस, उन्होंने भी एक बहुत अच्छा वीडियो डाला है। ओपी डिजिटल ब्लूप्रिंट ने भी वो वहां डाला है। हमारे पास कल क्रिस जॉनसन का भी एक वीडियो है ह्यूगो के साथ, वह भी वहां है, तो उसे भी देखिए। और साथ ही शानदार जॉनी लिंडवर हर बुधवार को हमेशा एक नया गाना लेकर आते हैं। उनके लिए लिखे गए बोल कमाल के होते हैं। मेरे चैनल पर जो भी नए वीडियो हैं वे सभी मूल व्यक्ति से जुड़े हुए हैं। तो कृपया विवरण में दी गए उस हाइपरलिंक पर क्लिक करें और जाकर उनके चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सब्सक्रिप्शन की बात करें तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप आगे की सभी अपडेट्स पाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन भी जरूर क्लिक करें ताकि जब भी मैं फिर से लाइव आऊं या चैनल पर और वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरी तरफ से बस इतना ही। कल आप सबसे फिर मुलाकात होगी। फिलहाल के लिए अलविदा।